आप लोग जिन भक्ति करने के ही प्रभाव से आज यहां तक उपस्थित हुए हो, यदि आपके मन में श्रद्धा ना होती, यदि मन में आस्था ना होती, तो शायद आज अपने घर से निकलकर यहां तक उपस्थित ना होते। लेकिन क्या केवल इस भव की श्रद्धा और भक्ति पर्याप्त है? नहीं। इसलिए दर्शन स्तोत्र में कहा, हे भगवान, केवल इस भव में नहीं, भवों भवों में हमें भक्ति चाहिए। जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। हे जिनेन्द्र प्रभु, हमें जिन भक्ति और जिन भक्ति ही चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जरा हाथ उठा के बताना, किस किस को जिन भक्ति चाहिए? चलो ठीक है, अब आपने कह ही दिया है तो आज से आप लोग निर्णय ले लो कि हम भगवान से कभी रुपया नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, बंगला नहीं मांगेंगे, गाड़ी नहीं मांगेंगे, संतान नहीं मांगेंगे, पोता नहीं मांगेंगे, दामाद नहीं मांगेंगे, बहू नहीं मांगेंगे, और रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगेंगे। बड़ा मुश्किल है। जरा सी देर में शरीर में दर्द हो जाता है तो भगवान की याद आ जाती है, भगवान मेरा तन का रोग निजात हो जाए। हे भगवान, जरा सा दुख क्या आया, आपने भगवान को डॉक्टर बना दिया। आपके जरा से जीवन में गरीबी क्या आई, आपने भगवान को धन्ना सेठ बना दिया। आपके जरा सी रोटी कपड़े में कहीं कमी क्या आई, आपने भगवान को बनवारी बना दिया, वह बनिया बना दिया जो भैया दाल चावल रोटी बेचने वाला होता है। आपके तन में कपड़ों में कहीं कमी क्या आई, आपने भगवान को कपड़े का व्यापारी बना दिया। आपको कभी सोने के गहने हीरे जवाहरात चाहिए तो आपने भगवान को जौहरी बना दिया। लेकिन यही बनाया तो भगवान को कभी भगवान नहीं बनाया। जिस जीव ने भगवान को भगवान देखा हो, जिसने भगवान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मशीन ना समझा हो, वही प्राणी वास्तव में सच्चा भगवान है। किस किस को श्रद्धा है भगवान पर? सच्ची वाली कह रहे हैं, सच्ची श्रद्धा किस किस को है? गिने चुने 4 हाथ उठे। अंदर ही डर है, भय है, हमारी भी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं है? जिसकी सच्ची श्रद्धा है वो भगवान से कुछ मांगता नहीं। ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ तो क्या आपने अपने माता पिता से मांगा था कि मेरा लालन पोषण करना? क्या आपने उनसे डिमांड की थी हमें पढ़ाना लिखाना, हमें बड़ा इंसान बनाना, हमें योग्य बनाना, हमें अच्छी से परिवार से विवाह संपन्न कराना? नहीं, ये उनका स्वयं का दायित्व है, उनका कर्तव्य है। ऐसे ही हम अपने जिनेन्द्र प्रभु पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं कि हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। देने वाले भगवान हैं। आज तक जो मिला वो इनसे मिला, तो फिर इनसे मांगकर अपनी श्रद्धा पर काला धब्बा क्यों लगाएं? अरे, जो बिन मांगे देने वाले हों, उनसे मांगकर उनकी शक्ति पर हम विश्वास का क्यों लगाएं? जिसने विश्वास के साथ लगा दिया वही तो अविश्वासी है। श्रद्धा के साथ लगा दिया तो अश्रद्धा है। यह शंका का जिसने लगाया उसकी शंका उसको मिथ्यात्व की ओर घसीट ले जाती है। महानुभाव, एक गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति के बेटे का बहुत भयंकर रोग उत्पन्न हो जाने से डॉक्टरों ने कहा कि इसका शीघ्र ही इलाज करना होगा। और वह व्यक्ति जंगल के छोटी सी कुटिया में रहता था। वहां से उसके पास लाखों रुपए तो छोड़िए, उसके पास 100 रुपए भी नहीं थे कि वह किराए की गाड़ी में बैठे और डॉक्टर की हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। वह एक डूंगरी पर, एक पहाड़ी पर बैठा बैठा भगवान के सम्मुख हाथ फैलाए, हाथ जोड़े रो रहा है, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो। हे भगवान
मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा बेटा अब आपके श्री चरणों में है। जैसे धनंजय सेठ ने अपने पुत्र को भगवान के सम्मुख रख दिया था। वह पिता रो रहा है, आंखों में आंसू है, अंधकार छा चुका, रात्रि की घनी अमावस्या में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वहीं उस जंगल के किनारे से, आउटर रोड पे से एक व्यक्ति गुजर रहा था कि वह भटक गया और भटकते भटकते उसी जंगल में आ गया। उसने देखा यहां आसपास घना अंधकार है, उस पहाड़ी पर एक दीपक जल रहा है, लगता है कोई ना कोई तो वहां पर होगा, उसी से पूछकर मैं अपने रास्ते को पा लेता हूं। वह चढ़ जाता है उस पहाड़ी पर, मंदिर में प्रवेश करता है, पीछे खड़ा है, सामने भगवान की ओर मुख करके वो पिता बैठा है और वह अपनी प्रार्थना को कर रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए मुझे केवल 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पास, मुझे संतुष्टि है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे के प्राण बच जाएं तो भगवान इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या होगा। ये बात उस आदमी ने सुन ली। उसने कहा, भाई तुम्हें जितने पैसों की आवश्यकता है मुझसे ले लीजिए, अभी मेरे पास इतने हैं, आपको 1 लाख चाहिए, 1 लाख रुपए आप ले लीजिए और अपने बेटे का अच्छे से ऑपरेशन कराओ, उसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस सेठ ने कहा, एक काम और करो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड भी आप रख लो। बोले मेरे पास है। अरे तुम्हारे पास कहां से आया, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, मैंने आज तक तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे पास कभी मेरा विजिटिंग कार्ड पहुंचा नहीं, तुमने कैसे कह दिया मेरे पास है। वह पिता ने कहा, मैंने कब कहा मेरे पास आपका विजिटिंग कार्ड है। अरे मेरे पास तो उस जिनेंद्र प्रभु का विजिटिंग कार्ड है, जिसने मुझे आपके पास, आपने मेरे पास भेज दिया, उस भगवान का विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, मुझे और किसी के विजिटिंग कार्ड की आवश्यकता नहीं। यदि उनके स्थान पर आप होते तो शायद विजिटिंग कार्ड आप ले लेते, बोले इससे तो बाद में भी ले लेंगे, लेकिन उसकी श्रद्धा दृढ़ थी कि मुझे आवश्यकता थी इस घने जंगल में, यदि किसी ने भेजा है तो वह मेरे भगवान ने भेजा है, मेरे पुण्य ने भेजा है। जब मुझे आज इस जंगल में आपने बैठे बैठे 1 लाख रुपए दे दिया, तो आने वाले समय में भी यही भगवान मुझे आपको मेरे पास भेजेगा। महानुभाव, जब श्रद्धा दृढ़ होती है, आस्थावान होते हैं, तो फिर भगवान पर शंका नहीं होती, और जिसकी शंका नहीं होती वह भगवान से कोई कांक्षा नहीं करता, वह निरकांक्ष हो जाता है। निशंकित और निकांक्षित अंग ये दोनों अपने पैरों की तरह से हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा उसका साथ देता है, एक हटता है तो दूसरा भी पीछे हट जाता है। महानुभाव, इन सम्यक दर्शन के 2 आधारभूत निशंकित अंग और निकांक्षित अंग को आप भगवान के साथ हमेशा हमेशा जोड़कर हृदय से लगा के रखिए। आपका कभी भी कोई बाल बाका नहीं हो सकता, किसी प्रकार के शनि की क्या, आपको किसी प्रकार के कोई ग्रह की बाधा सता नहीं सकती। बस याद रखना कि आप जिनेंद्र प्रभु की शरण में हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहन्ते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, केवली पड़त्तम, धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण जिसने प्राप्त कर ली, उसे किसी ना मरण का भय, ना इहलोक भय, ना परलोक भय, किसी प्रकार का कोई भय सता नहीं सकता। आप निर्भय होइए और जिनेंद्र प्रभु के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा को बरकरार रखिए। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो।